हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम। और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स में की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो और भी दूसरे क्लास में है, या फिर वैसे कंपटीशन के एग्जाम जिसमें लेटर राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले बता दूं कि जो लोग नए आए हैं चैनल पे वो इसे सब्सक्राइब करें, अपने सर को यानी मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब लेटर राइटिंग शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्या देख रहे हैं कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, दो प्रकार के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ज़्यादातर एग्जाम में इसी दोनों से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे सबसे ज़्यादा फॉर्मल लेटर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे लेटर हैं जिन्हें हम जान लें, जैसे बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, सोशल लेटर, सर्कुलर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये सभी जो आपके लेटर आपके सामने दिख रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं, काफ़ी कम। ठीक है, लेकिन फिर भी जो बच्चे मेरा दोनों वीडियो, जैसे फॉर्मल लेटर का ये वीडियो है, इसके बाद मैं इनफॉर्मल का बनाऊंगा, जो दोनों देख लेंगे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लोग फॉर्मल लेटर शुरू करते हैं। एक आदमी है जो कि फुली मेंटेन है, मतलब कोट पहने हुए है, टाई लगाए हुए है, तो इसको देखने से क्या लग रहा है कि ऑफिस में काम करता है। मतलब फॉर्मल लेटर का यूज़ ऑफिशियल वर्क के लिए होता है ना। फॉर्मल लेटर का यूज़ ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। जैसे इंडस्ट्रीज में कोई लोग काम कर रहे हैं, कहीं से कोई रिक्वेस्ट आया, ऑर्डर आया, वो भी हम लोग फॉर्मल लेटर में ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कि आखिर फॉर्मल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, यूज्ड इन ऑफिशियल वर्क, ऑफिशियल वर्क के लिए, लेटर टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास हम लोग कोई लेटर लिख रहे हैं उसके लिए, कमिश्नर के लिए, हायर अथॉरिटीज़ के लिए, या फिर एडिटर के लिए। मतलब इन सभी टॉपिक पे हम लोग जब लेटर लिखना पड़ता है तो हम लोग फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 टॉपिक्स जो मैंने बता रखा है आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उस एग्जाम्पल के अनुसार से हम लोग देखते हैं कि कैसे फॉर्मल लेटर बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द पुअर कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी, दिस कॉजेज फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स। मतलब हम हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर के पास लेटर लिखना है, जिसमें बताना है कि उनको ये मुद्दा उठाना है आपको पेपर में कि तुम्हारे लोकेलिटी में, कि हमारे लोकेलिटी में जो रोड्स है काफ़ी ख़राब है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये भी ऐड किया जा सकता है कि आप मतलब इस पॉइंट को पेपर में हाईलाइटेड कीजिए, ताकि जो इससे संबंधित जो कंसर्न लोग हैं, जो इससे संबंधित लोग हैं, जो इस पे काम करते हैं, वो इस समस्या का समाधान करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो देखिए मैंने इसमें पूरा फॉर्मेट बना के रखा है, और जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे सोल्व करना है, इसे बनाना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ लिखा गया है C10/4 सेक्टर 9, मतलब इस तरफ पेज के इस साइड से हमें शुरू करना है। और इस फॉर्मेट को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब ये देखो क्या लिखा गया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, सेंडर्स एड्रेस। एक तरफ जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं, इसे लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए इसे लिखा हुआ है कि आपको इस तरफ सेंडर्स का एड्रेस लिखना है ना। एड्रेस क्या होता है, मतलब जो लोग लेटर लिख रहे होते हैं उनका भी तो पता होता है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो भी, या नहीं दिया गया है तो भी, इसे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये वहाँ पे उनका एड्रेस लिखा गया है, C10/4 सेक्टर 9 पटना बिहार। इसका पिन कोड वगैरह भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब जो लोग लिख रहे हैं ये उसका पता है, उनका पता है, ठीक ना। और क्या लिखा है मैंने, सेंडर एड्रेस 3 लाइन्स। अब सेंडर के एड्रेस को आपको 3 लाइन में ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, समझ गए ना। तो 3 लाइन में ही लिखना है। उसके नीचे मैंने एक, आप लोग देख रहे हैं, मैंने सिंबल दिया है, फिर लिखा गया है ब्लैंक लाइन। ब्लैंक लाइन कहने का मतलब सेंडर्स का एड्रेस लिखने के बाद आपको नीचे का लाइन खाली छोड़ना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको डेट लिखना है। जैसे मैंने आज का डेट दिया है 7 जुलाई 2020, यानी 2020 है ना।
और इस डेट को आप अगर आप सोचेंगे कि 7/7/2020 ऐसे करके लिख दे, तो नहीं, वैसे नहीं लिखा जाएगा, वैसे लिखना गलत माना जाता है। तो आप लोग 7 जुलाई 2020 या फिर 3 फरवरी 2019-18 जो भी है उस अनुसार से लिखिएगा। और उसके नीचे फिर देखिए, फिर मैंने क्या लिखा है, ब्लैंक लाइन, जहाँ पे एक सिंबल भी दिखाया गया उंगली का, मतलब उसके नीचे आपको ब्लैंक लाइन खाली छोड़ना है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। अब फिर उसके नीचे हम लोग आते हैं, क्या लिखा गया इस तरफ, रिसीवर्स एड्रेस, मतलब यहाँ पे फिर आपको रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है। और रिसीवर का एड्रेस कहाँ से आता है, मतलब जिनके पास लेटर लिखा जा रहा है उनका तो कुछ ना कुछ पता होता ही होगा ना, तो हम लोग वहाँ लिखेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को तो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर के पास लिखना है, तो इसीलिए द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स लिखा गया है ना। अब फिर आप ध्यान दीजिएगा, रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद नीचे फिर ब्लैंक लाइन छोड़ना है, मतलब नीचे के लाइन को खाली छोड़ देना है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जैसे मैं C10/4, फिर उसके नीचे पटना, फिर उसके नीचे 7 या फिर द एडिटर जो लिखा गया बिल्कुल एक सीध में है ना, वो सबको आपको एक सीध में ही लिखना है। और जहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ा गया है वहाँ पे आपको ब्लैंक लाइन छोड़ना है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद जहाँ से वो खत्म हो रहा है उसका नेक्स्ट पेज है, डियर सर या मैडम जो भी है, फिर उसके नीचे आपको ब्लैंक लाइन छोड़ देना है, मतलब वो लाइन आपका खाली होना चाहिए। और फिर उसके नीचे सब्जेक्ट लिखा गया है। इससे पहले हम लोग जब पुराने रूल के अनुसार पढ़ते थे तो जहाँ पे मैंने डियर सर लिखा है वहाँ पे सब्जेक्ट होता था और सब्जेक्ट की जगह डियर या सर या मैडम होता था। लेकिन नए CBSE के नए रूल के अनुसार हम लोग वो पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट कहाँ से आता है, सब्जेक्ट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया होता है। इसमें है पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स की स्थिति खराब हो गई है और ये क्वेश्चन में ही है, तो हम लोग क्वेश्चन सही से लिखेंगे। और ये क्वेश्चन में मैंने लिखा है 4 to 7, यानी 4 से 7। ये 4 से 7 क्या है, मतलब सब्जेक्ट आपको जो लिखना है वो आपको 4 से 7 वर्ड में ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मतलब सब्जेक्ट आपका छोटा होना चाहिए और उसको पढ़ने से समझ में आ जाए कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए लिखा जा रहा है। फिर उसके नीचे ब्लैंक लाइन है, मैंने वो लाइन खाली छोड़ा हुआ है, मतलब उस लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है। I would like to draw your kind attention towards the poor condition of roads in my locality। मतलब बोला जा रहा है कि मैं आपका ध्यान उस ओर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लोकेलिटी में रोड की स्थिति बहुत बुरी है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आप बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, कि जैसे ये लेटर मैंने शुरू किया तो मैंने स्टार्ट किया आपका सेंटर्स एड्रेस से लेके और मैं फिर यहाँ लोकेलिटी तक बनाया। तो यदि दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा, आपका कोई दूसरा लेटर आएगा, तो उसको भी हम लोग बिल्कुल इसी फॉर्मेट से बनाएंगे। बस चेंज कहाँ करना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, रिसीवर्स एड्रेस सेंड करना मतलब चेंज करना पड़ेगा, बाद बाकी सब वही रहेगा। जैसे अगर कोई आपको लिखना आ जाए दूसरा फॉर्मल लेटर कि बिजली विभाग के पास लिखना है कि सही ढंग से बिजली नहीं मिल रही है, तो सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, क्या, अनसप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा क्वेश्चन में रहेगा ही। और फिर उनका कोई ना कोई एड्रेस होगा, उसको चेंज कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि शुरू से यानी सेंटर एड्रेस से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल एक ही तरीके से जो भी फॉर्मल लेटर दूसरा आएगा हम लोग इसी तरीके से उसको बनाएंगे। अब चूंकि इसमें रोड की स्थिति खराब है उसको दर्शाना था, तो इसलिए हम लोग उसको दर्शाएंगे। मतलब रोड खराब है तो क्या क्या समस्या आएगा, हम लोग उसको यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यदि आपके पास दूसरा लेटर रहेगा उसमें जो समस्या होगा अब हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द रोड्स आर फुल ऑफ पॉट होल्स, मतलब रोड में बहुत सारा गड्ढे हो गए। एंड द पॉट होल्स गेट फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जब बारिश का समय आता है तो सभी गड्ढे बारिश के पानी से भर जाते हैं। विच कॉजेज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज, अब जिसके वजह से पानी जमेगा तो मच्छर हो ही जाएंगे। ड्यू टू पॉट होल्स मैनी एक्सीडेंट्स आर ऑक्योर्ड ऑन द रोड, और पॉट होल्स हो जाने की वजह से कई सारे एक्सीडेंट होने लगे हैं। एंड डे बाई डे इट इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, और दिन प्रतिदिन ये एक्सीडेंट दुर्घटना बढ़ता जा रहा है। समटाइम्स पीपल कॉट इन अ ट्रैफिक जाम ड्यूरिंग द पीक आवर्स, और कई बार तो ऐसा समय आ जाता है कि लोग जाम में फंस जाते हैं। पीक आवर्स कहने का मतलब वैसा समय जब लोग ज़्यादातर सभी लोग मार्केट में होते हैं ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये समस्या एक्सप्लेन कर दिया। अब चूंकि इसमें रोड की स्थिति खराब थी उसको दर्शाया, आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके अनुसार से आप समस्या दर्शाइएगा। फिर उसके नीचे देखिए ब्लैंक लाइन, मतलब यह लाइन आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। आगे, सो थ्रू दिस लेटर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। अब अभी जो मैं लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपका दूसरा लेटर में भी लगभग इसी तरह का कुछ बात आएगा। ठीक है, और
क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ लिखेंगे, मतलब बोला जा रहा है। इसलिए मैं इस लेटर के जरिए, लेटर के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, ठीक है। एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल बी सी दिस सीरियस मैटर, ताकि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं जिनका काम है इसको सुधारना, उनका ध्यान इधर आए और वे बात की गंभीरता को समझे और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नीचे ब्लैंक लाइन है, मतलब फिर आपको उस लाइन में कुछ नहीं लिखना है। फिर उसके नीचे थैंक यू, ये मोरल है, ग्रीट करना हम लोग को है और ज़रूरी भी है, थैंक यू लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके नीचे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, ये दोनों में से कोई भी लिखेंगे, लेकिन योर ओबीडियंटली या ओबीडियंट वगैरह कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे नेम, यदि कई बार क्वेश्चन में होता है कि नाम दिया गया होता है, अमित या अमिता, रंजीत या रंजीता, तो क्वेश्चन में जो नाम होगा आप लोग यहाँ नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अपने दूसरे फ्रेंड में भी इस वीडियो को सेंड कीजिए। थैंक यू।